जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपनी लाइफ में हार मान चुके हैं और आप सोचते हैं कि गुरु जी तो हमारी मदद ही नहीं कर रहे, मैं तो कितनी कोशिश करता हूँ तब भी गुरु जी मेरी बात ही नहीं सुनते। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु साहब। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु साहब। आंटी जी, बहुत टाइम बाद सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे हैं लेकिन अभी सिर्फ 2 ही शेयर कर रहा हूँ, जो कि 2-3 महीने में ही हुए हैं। सो जो भी होगा, जो भी वर्ड्स आएंगे गुरु साहब के आशीर्वाद से आएंगे। सो जय गुरु जी। सो एक सत्संग ये मेरा है फाइनेंशियल्स को लेके, अराउंड अबाउट सितंबर अक्टूबर का है। आई वॉज इन डीप शिट, मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत में था एक्चुअली, और आपको तो सारी चीज़ें मालूम है मेरी। सो फिर भी ऐसी डोर गुरु साहब ने पकड़ी है मेरी। पता है कि सामने खाई है ना, और पीछे समझ लो गिरने वाली जगह, बचना नहीं है। मगर जय गुरु जी चलता रहता है, ओम नमः शिवाय गुरु साहब जी का मंत्र चलता रहता है, और मुझे नहीं समझ में आता। हाँ परेशानी होती है, लेकिन कहते हैं ना, निकल जाता हूँ मैं। तो इसी में भी ये हुआ कि थोड़ा फाइनेंशियल ज़्यादा इशू चल रहा था। एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने पहली बारी गुरु साहब से मांगा कि गुरु साहब एक बारी मेरे को इतना, एग्जैक्टली मानोगे, एक लिमिटेड अमाउंट मैंने वर्ड्स बोले थे कि इतना चाहिए, इसके बाद आपकी मर्जी है, आपने देना हो देना, बाकी मेरे कर्म का देना, मेरी मेहनत का देना, उतना ही बख्शना जितना जिसके काबिल में होऊंगा। सो आप यकीन नहीं मानोगे, 7 दिन लगे या 10 दिन लगे, और कोई छोटा अमाउंट भी नहीं था, अच्छा अमाउंट था, एग्जैक्टली उतना अमाउंट जो ऐसे मिला। और कह रहा हूं मैं कि कहते हैं ना कि रास्ते 10 दिख रहे हो और उम्मीद किसी से भी ना हो, यहाँ तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, यहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। और वो एग्जैक्टली फिगर जो मैंने गुरु साहब से रिक्वेस्ट करी थी, मेरे को विद इन एक्चुअली अगर मैं देखूं तो अरदास तो मैं कर रहा था, लेकिन विद इन 3 डेज दैट वाज अ बिग अमाउंट, वो मेरे को मिला। सो शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना, हमेशा शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। आंटी जी आपको तो सारी चीजें मालूम है। तो ज़्यादा ही डीप शीट होता है, ज़्यादा ही परेशान होता तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ, बट अब इतना सुखनाल हो गया है गुरु साहब पे। इतना क्या, बहुत कुछ है, गुरु साहब ही सब कुछ है, चलिए उनके हिसाब से रहा हूँ मैं, छोड़ दिया सब कुछ। सो एक तो ये सत्संग था, अभी एक और, ये भी लास्ट मंथ का सत्संग है। सो मेरी माता जी कहते हैं ना कि उनका 76-77 का एज है इस टाइम। सो वो ऑलमोस्ट बेड पे आ चुकी थी, पूरे तरीके से खाना पीना सब छोड़ दिया उन्होंने। सो अब चीज़ें आपको मेरी मालूम है, तो करने वाला भी सिर्फ मैं ही हूँ, और मेरी खुद की आपको पता है, एक हाथ मेरा वर्किंग प्रॉपर नहीं है, तो मेरे लिए मुश्किल हो रही थी बहुत ज़्यादा। इवन तो चीज़ें निकल रही थी, चल रही थी, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट बहुत हो रहा था, गुस्सा बहुत आ रहा था, है ना। वो उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना सब छोड़ दिया, वो बेड से उठती नहीं थी। जो बंदी 3-3 बारी खाना खाती, मेरे से अच्छी उनकी डाइजेशन थी, है, मेरे से अच्छी उनकी डाइजेशन है एक्चुअली, बट उस बंदी ने खाना ही छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, इतनी वीकनेस आ गई, 2-3 बारी तो वो गिरी मेरे सामने सामने। तो मैंने गुरु साहब से एक ही रिक्वेस्ट करी, गुरु साहब जी आपके सामने ही सारी चीज़ें हमारे घर की। सो 2 ही चीज़ें हैं, या तो इनको खड़ा कर दो दोबारा से, नहीं तो इनको ऐसे ले जाओ, क्योंकि ना तो मेरे से होगा, आपको पता है मेरी कंडीशन क्या है, और ना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब बेड पे इंसान आया था, वो आपको बाकी तो चीज़ें समझ सकते हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेरे से नहीं होता वो सब।
तो मैंने गुरु साहब से यही रिक्वेस्ट करी, या तो ले जाओ ऐसे, क्योंकि करने वाला कोई नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा, या इनको खड़ा कर दो। आंटी जी आप यकीन नहीं करोगे, सुख नाल वो दिन था, उसके 2-4 दिन लगे होंगे, 5 दिन लगे होंगे, मेरी माँ टचवुड। और मैं उनको कहता रहता था पहले भी, मैंने कहा गुरु जाप गुरु जाप गुरु जाप करते रहो, नई नींद आती, प्रॉब्लम है, टेंशन है, जो भी है, अब जो है वो है, साथ सिर्फ रब भी देगा। आपने सारी दुनिया देख ली पिछले 4-5 साल से, जब से हमारी एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो यहीं से निकलेगा रास्ता आपके लिए भी, और मेरे लिए तो निकल गया। अपने ने तो छोड़ ही दिया सब कुछ कि हाँ जो ये करेंगे, जो मेरे को देंगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो हो जाएगा, अदरवाइज डोंट वरी, जपते रहो, चलते रहो। तो आप मानोगे नहीं, 4-5 दिन में मेरी मदर ऑन द फ्लोर, सेम पोजीशन, दोबारा से चलना शुरू हो गया। पूजा वूजा छूट चुकी थी, सुबह उठ के अब जोत जगाते हैं। तो टचवुड अब दोबारा डाइजेशन वगैरह जैसे उनका था, अच्छा खाना तीनों टाइम अच्छा हो गया उनका। सो ये जो बंदा, जिनको मैं सोच रहा था कि यार मेरे से नहीं हो रहा, गवर्नमेंट अप्रूवल है, CGHS पैनल है, इनको हॉस्पिटल में छोड़ के आया, तो जब मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, तो उनमें हमारे पास है 15-20 दिन के 15 लाख 16 लाख का हिसाब किताब, तो ले आएंगे एक आधे दिन में वापस, फिर छोड़ाएंगे, ताकि केयर तो हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो इस लेवल तक मैं आ चुका था, मेंटली भी अपसेट हो चुका था मैं। बट गुरु साहब से रिक्वेस्ट करी, उन्होंने 3-4 दिन में ये चीज़ खड़ी कर दी। उसको ऑलरेडी अब 20-22 दिन हो गए मेरी माँ को, अच्छा खासा चल रही है, खा रही है, पी रही है, बैठ के टीवी देखते, उनसे बैठा तक नहीं जाता था, बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मेरे लिए तो मेरी गुरु सिस्टर जो पंजाब में रहती है, मेरे एक्सीडेंट के बाद से था, गुरु जी को मानता था मैं, लेकिन वो डीप नहीं था। बट अब तो वही सब कुछ है, उसने धक्का धक्का दिया मुझे, उसके बाद आप मिल गए। सो अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। आपके रोज के 4 एपिसोड्स आते हैं, नॉर्मली कोशिश करता हूँ रोज के लिए सुनने का, अदरवाइज तो इकट्ठे होते रहते हैं, एक ही दिन में भी हो जाते हैं। तो सब कुछ गुरु जी हैं, आप कुछ मत करो, आपसे सीखा है। मैं आपसे पूछता था कौन सा मंत्र करूं, पैसा चाहिए, टेंशन है, ये है वो है, आप कहते थे कुछ नहीं, गुरु मंत्र बहुत है। दीदी यकीन नहीं मानोगे, सब करता था मैं, अभी भी करता हूँ, लेकिन एट लास्ट जो है वो गुरु साहब ही है यार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी ये जो मेरे सत्संग है, और भी सत्संग है, 1.5 साल के आसपास हो गया मैंने सत्संग शेयर नहीं करा। ऐसा नहीं है मेरे को सत्संग हो नहीं रहे, मेरे रोज सत्संग होते हैं, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी जो मेरी मेन मेन चीज़ है ना, मतलब चाहिए मेरे को कुछ नहीं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से मैं फंसा पड़ा हूँ। वो एक अरदास लगा रखी है, वो 2022 की लगा रखी है मैंने, उसका आधा सोल्यूशन तो मिल गया। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर रहा, मैं सोचता हूँ कि हाँ थोड़ा अंदर से सेटिस्फेक्शन हो जाए तो होता है। हाँ लेकिन अपने सत्संग में रोज सुनता हूँ, जाप तो वो ऐसे होता है कि लेटते जाप चलता रहता है, सोते सोते उठते जाप चलता है, वो पता नहीं सोते सोते भी जाप निकलता ही रहता है। हाँ, और रही मतर की बात, उनको कहता रहता था गुरु जाप करो, कहते ना कि जब गुरु जी ने अपनाना है तभी अपनाना है। आज वही मेरी वहाँ है, मेरे ख्याल से 10-12 दिन 13 दिन 15 दिन हो गए जब से खड़े हुए एक्चुअली। सो आप यकीन नहीं मानोगे, उनके मुंह पे सिर्फ जाप ही रहता है, जब भी वेले बैठे हो, नींद ना आ रही हो, ओम नमः शिवाय, शिव जी रजाई के अंदर, मतलब कहते ना कि जब गुरु जी ने अपनाना है, अब उन्होंने मेरी माँ को भी अपना लिया, मेरी माँ टचवुड मेरे से ज़्यादा फिट है, खाने पीने के मामले में मेरा स्टमक फिर भी ठीक नहीं रहता, शी इज़ परफेक्ट नाउ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग सबको करते हैं कि हाँ भाई ये करो सर, ये पैसे के लिए ये है, हनुमान जी हैं, मतलब अपनी अपनी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट अगर आपको चाहिए ना कि हाँ यार गुरु जी सब कुछ है, उनका जाप कर लिया ना रोज का, इस तरीके का कर लो कि भाई साहब तुम्हारे को इतना कॉन्फिडेंस आएगा, तुम मर भी रहोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं है गुरु जी है ना यार, देखते हैं मार देते हैं छलांग। इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ चुका है, और इस लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर तो बंदा आपको पता है किसी चीज़ से नहीं डरता। सो ऑल थैंक्स टू गुरु जी, ऑल थैंक्स टू मरी सिस्टर, और ऑल थैंक्स टू आंटी जी,
जिन्होंने इतना कॉन्फिडेंस करवा दिया कि गुरुजी तो अब सामने ही रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम अपनी लाइफ में हार मान चुके होते हैं, थक जाते हैं, हमें लगता है कि हम इतनी कोशिश करते हैं, गुरु जी से बातें शेयर करते हैं, लेकिन गुरु जी तो हमारी कोई अरदास पूरी ही नहीं कर रहे। संगत जी, इन सब के बीच में हम एक छोटी सी बात भूल जाते हैं कि गुरुजी हमारी सारी अरदासों को जानते हैं, हमारी सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमने इतने माड़े कर्म करे हैं, गुरुजी उन सबको ठीक करने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लेंगे ही। हमें गुरुजी अपनी संगत बनाते ही सब्र की दात बख्शते हैं, हमें सिखाते हैं, मुझे अपनी लाइफ की डोर सौंप दे, उसके बाद थोड़ा सा सब्र कर और फिर देख मैं कितने बड़े बड़े मिरेकल्स करता हूँ। लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हार चुके होते हैं, थक चुके होते हैं और सब्र करना तो भूल ही जाते हैं। हम बस यही सोचते हैं, और ऐसा क्या करूँ कि गुरुजी मेरी अरदास जल्दी पूरी कर दे। संगत जी, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से परेशान है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर ही रहा है। लेकिन हम अगर सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहें, गुरु जी के स्वरूप से अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहें, उनसे बातें करते रहें, उतना ही काफ़ी है। उसी से गुरु जी धीरे धीरे हमें सब कुछ ब्लेस करना शुरू कर देंगे, हमें एक नई राह दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। वो सब्र थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि संगत जी, हमने अपनी पूरी लाइफ में इतने कर्म करे हैं, कुछ अच्छे कर्म हैं और कुछ माड़े कर्म हैं। और जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हम कोई प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो गुरुजी हमारे उस टाइम पर हमारे माड़े कर्मों को साफ कर रहे होते हैं, नई राह बना रहे होते हैं। लेकिन हमें सब्र रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि गुरुजी से बातें करना बंद कर दे, गुरुजी से अरदास करना बंद कर दे, गुरुजी का मंत्र जाप करना बंद कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें तब भी गुरुजी का शुक्राना करना है, तब भी उनको याद करना है, उनसे बातें करनी है, ताकि जब गुरुजी हमारे टाइम को ठीक कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं, तब तो हम गुरुजी को ना भूलें, उनसे बातें करते रहें, उनका शुक्राना करते रहें, उनका सिमरन करते रहें, ताकि थोड़े टाइम बाद गुरुजी हमारे टाइम को ठीक कर दे, गुरुजी हमारी लाइफ में एक नई राह लेकर आ जाए और हम बस गुरुजी का शुक्राना करते रहें। संगत जी, शुक्राना करने से सारे कर्म साफ हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम में हार मत मानिए। आप बस गुरुजी का शुक्राना कीजिए कि अगर प्रॉब्लम में भी मैं आपको याद कर पा रहा हूँ, तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि जब हम अपनी प्रॉब्लम में गुरुजी का शुक्राना करते हैं और अपनी लाइफ को गुरुजी के हवाले कर देते हैं, तो गुरुजी हमारी लाइफ को हमसे ज़्यादा अच्छे से चलाते हैं। इसलिए हार मानने से अच्छा है गुरुजी को याद कीजिए, गुरुजी को अपनी लाइफ की डोर थमा दीजिए, गुरुजी को अपनी सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां सौंप दीजिए, गुरुजी के स्वरूप से रोज़ बातें कीजिए और थोड़ा सा सब्र और विश्वास रखिए। उसके बाद तो लाइफ में वो सब होगा जो सब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके बाद तो बस आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसलिए अपनी लाइफ से परेशान होने से अच्छा है गुरुजी का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।